हमारे देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और पूरा देश नम आंखों से इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई दे रहा है। आपको बता दें कि हंदवाड़ा में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उसमें हिंदुस्तान के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर आशुतोष सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोगों में शुमार थे और उनका पार्थिव शरीर कर्नल आशुतोष शर्मा को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जयपुर की ये तस्वीरें हैं। ये वही तिरंगा है जिसकी आन बान और शान की खातिर मेजर कर्नल आशुतोष अपना सर्वोच्च बलिदान देते नजर आए और आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। नम आंखों से पूरा देश अपने इस सपूत को, अपने इस लाल को ना सिर्फ याद कर रहा है बल्कि अंतिम विदाई देने के लिए तैयार है। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी है, आगे क्या होगा, कब कब होगा? देखिए, बिल्कुल आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर और पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ शहीद की अंतिम विदाई हो रही है। पूरा एक चूंकि लॉकडाउन है, तमाम नियमों का ध्यान में रखा गया है। बहुत ही कम लोगों को यहाँ अनुमति दी गई है। मीडिया को भी बहुत ज्यादा नियम कानून के साथ ही दूर रह के ही कवरेज करने की अनुमति है। परिवार के कुछ ही लोग, उनकी पत्नी पल्लवी है, उनके भाई पुष्पेंद्र है, पीयूष है, ये लोग वहाँ मौजूद हैं। मिलिट्री के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। ये शहीद विलीन हो जाएंगे, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, पूरा परिवार गर्व कर रहा है। शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। चूंकि मैं यहाँ एक बात जरूर दोहरा देना चाहता हूँ कि जब शहीद का शव आया था और हमने उनके परिवारजनों से बात की थी तो वीरांगना ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि उनकी शहादत पर मैं अफसोस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनकी शहादत पर मैं अफसोस करूंगी तो कहीं ना कहीं उस महान बलिदान का अपमान होगा। तो ये सब जब वीरांगना के मुंह से निकलते हैं, उस वीरांगना के मुंह से जिन्होंने अपने पति को खो दिया, एक बेटी का लालन पालन को जीवन भर करना है, इसके बावजूद राष्ट्र के प्रति समर्पण, भक्ति और ये त्याग और बलिदान कहीं ना कहीं हर देशवासी के सीने को गर्व से चौड़ा करता है। और उस समय जब वीरांगना के शब्द निकल रहे थे, न्यूज नेशन कवरेज दे रहा था लाइव, शायद देश जब सुन रहा होगा तो निश्चित रूप से गर्व कर रहा होगा कि ऐसी वीरांगना जब देश में है, ऐसे सपूत जब देश में है, तो कहीं ना कहीं नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे पाकिस्तान जैसे देश कितने भी इस तरह की हरकतें करते रहे, लेकिन ये देश कभी टूट नहीं सकता, ये देश कभी झुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आशुतोष जैसे वीर पैदा हुए हैं, होते रहेंगे, इस मिट्टी पर बलिदान होते रहेंगे। तो निश्चित रूप से आज उन शब्दों को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आज वो महान सपूत उस मिट्टी में विलीन हो रहा है जिस मिट्टी ने ऐसे महान सपूतों को सदा से जन्म दिया है और देती रहेगी। इसलिए फिर दोबारा हम भी उस शहीद को नमन कर रहे हैं, मौजूद हैं, नम आंखों से उसको विदाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व है देश को, हमको, सभी को। जी, आज लाल सिंह, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, यही वजह है कि ज़्यादा लोग इसमें शरीक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि न्यूज़ नेशन के ज़रिए तमाम लोग, तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो भी दिल से इस सपूत को अंतिम विदाई देना चाह रहे हैं। और इस समय लाल सिंह फौजदार, सबसे गर्व की बात यह है कि शहीद की पत्नी जिस तरीके का हौसला दिखा रही हैं वो वाकई दिखाता है कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी शहीद के परिवार के लिए कि वो अपने आप को संभाल सके, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य भी निभाने की वो बात लगातार कर रही हैं और ये काबिल तारीफ है। देखिए, बिल्कुल यही मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इतना जब लोगों ने सुना कि उनकी बेटी है, उस बेटी को आशुतोष से वादा करके गए थे, जब फोन पर बात हुई उनकी तो उन्होंने कहा था बेटी मैं आऊंगा, आपको साइकिल दिलाऊंगा और घुमाऊंगा। आज वो बेटी बिल्कुल रो रही थी कि मेरे पापा, मुझे साइकिल कौन दिलाएगा, मुझे कौन घुमाएगा। उस दौरान एक माँ का हृदय पूरी तरह से विदीर्ण हो जाता है कि पापा का जो वादा बेटी से किया है वो पूरा कैसे होगा। लेकिन उस वक्त वीरांगना साहस से कहती है कि नहीं, उनका हर वादा पूरा होगा। उनकी बेटी को जो आईपीएस बनाने का सपना है वो भी मैं पूरा करूंगी। साइकिल है, घुमाने की बात है, निश्चित रूप से आशुतोष वर्दी के लिए जिए, इस देश के लिए जिए, तो उनकी हर बात पूरी होगी, उनकी हर तमन्ना पूरी होगी। चाहे वो बेटी के रूप में उन्होंने कोई सपना देखा हो, चाहे देश के लिए उन्होंने कोई सपना देखा हो। देखिए, मैं इस बात जरूर दोहराना चाहता हूँ कि ये एक जज्बा और जुनून है जो नहीं मिलता। शायद में ऐसे सपूत इसी मिट्टी में पैदा होते होंगे, ये मुझे कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शायद इस धरा की एक खास बात है कि यहाँ पर जब पैदा होता है आदमी पूरे संपूर्ण परिवार को त्याग करके माँ के लिए चल देता है, इस राष्ट्र भूमि के लिए समर्पित होने के लिए निकल जाता है।
दिन रात मेहनत करता है। क्योंकि पल्लवी ने हमें जब बताया कि कई बार वो ऑपरेशन पर जाते थे, इससे पहले 2 ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया है। एक ऑपरेशन के बारे में तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल आतंकी को झपट्टा मारकर, आतंकी हमला करने ही वाला था ग्रेनेड से, लेकिन उन्होंने फुर्ती से, क्योंकि वो गोरिल्ला युद्ध में बहुत पारंगत थे उससे, तो उन्होंने झपट्टा मार के उसकी ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया और उस आतंकी को मार गिराया। तो उस वक्त भी उनकी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मैं बाद में बात करूंगा, मैं ऑपरेशन पर जा रहा हूँ। हमेशा अपनी पत्नी से बात करते थे ऑपरेशन पर जाने से पहले, और ऑपरेशन की सफलता को भी अपनी पत्नी को बताते थे। तो ये एक लगाव है। लेकिन अब देखिए कि कल्पना मात्र से सिर उठता है इंसान की, आज पति का साया उनके सर पर नहीं है, एक बेटी के सिर पर बाप का साया नहीं है, भाई ने अपना भाई नहीं बल्कि दोस्त से खो दिया, बावजूद जिसके सारे परिवार के लोग भले ही आंखें नम हो, लेकिन जो चेहरे से जो शब्द निकल, मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, चेहरे पे जो गरिमा दिखाई दे रही है, वो हर देशवासी को गर्व करने के लिए कहती है, हाँ करिए गर्व आप इस देश पर, हाँ आप करिए गर्व कि आप भारतवासी हो। क्योंकि यहाँ ऐसे सपूत, यहाँ ऐसे हिंदुस्तानी, यहाँ ऐसी वीरांगनाएं, यहाँ ऐसी बेटियां जो छोटी बेटी है बिल्कुल। जी जी, तो हम कहीं ना कहीं गर्व कर रहे हैं। आज सपूत को विदा जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके साहस को आने वाली सदियां याद लाल करेंगी, सिंह, आपने सलाम बिल्कुल करेंगी सही और प्रेरणा कहा है देंगी। कि जब भी कोई जवान जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है। बेशक सारे वादे छोटे हो जाते हैं जब फ़र्ज़ की बात आती है, और फ़र्ज़ के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देते हुए हमारे जवान हमेशा नज़र आए हैं। लेकिन जब एक जवान जाता है तो एक बूढ़ी माँ का बुढ़ापे का सहारा छिन जाता है, एक बेटी से वो तमाम वादे छिन जाते हैं जो पिता ने किए थे, एक पत्नी का जीवन का साथ छूट जाता है और वो तमाम वादे भी छूट जाते हैं जो अग्नि के साथ फेरे लेते हुए उसके जीवन साथी ने किए थे। लेकिन देश के लोग महफूज रह सकें, मातृभूमि जिसमें जन्म लिया है उसकी रक्षा के लिए हर जवान हमेशा तत्पर रहता है, फ़र्ज़ को सबसे पहले रखता है। लाल सिंह फौजदार, जब सर्वोच्च बलिदान कर्नल आशुतोष शर्मा ने दिया तो आज उनके अंतिम विदाई के लिए कोई राजनीतिक हस्ती भी वहां पर पहुंची है क्या? देखिए बिल्कुल, चूंकि प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री भी हैं सैनिक कल्याण के, उनका यहाँ आने का है और वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, चूंकि मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, लॉकडाउन यहाँ लगा हुआ है, तो बहुत ही कम लोगों को यहाँ अनुमति दी है। तमाम लोग यहाँ आना चाहते थे, क्योंकि ये तो एक शहीद की विदाई है, तो ये तो शान से होनी है। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं, चाहे भले ही मौके पर कम लोग आए होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की मजबूरी है, हालात ऐसे हैं देश में, समय संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी मुझे लगता है हर देशवासी के मन में एक बात जरूर होगी, जो भी अभी हमें हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, कहते हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। ये पंक्तियां आज उस शहीद की पंक्तियां नहीं है, ये आज हर देशवासी जो आज न्यूज नेशन के जरिए देख रहा है शहीद की अंतिम विदाई, उसके जुबान से निकल रहे हैं। तो यही तो हमारी खास बात है। मैं यही बात तो आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, यही तो है जिसमें हम गर्व करते हैं। हमने खोया जरूर है अपने सपूत को, लेकिन उसकी शहादत को हम जिंदा रखेंगे। क्या आशुतोष हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी वीरता के किस्सों से हमारे जवान प्रेरणा लेते रहेंगे। और जब भी मौका आएगा देश के लिए, जब भी मौका आएगा इस मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर करने के लिए, हमारे देश का हर जवान इसी तरह तैयार रहेगा। अब देखिए कि आज ऑपरेशन हुआ है, आज भी 3 जवान आतंकी हमले में मारे गए हैं, उससे पहले 5 हमारे शहीद हुए थे, 3 आज शहीद हुए हैं। लेकिन क्या देश कभी इन घटनाओं से झुका है? क्या देश कभी इन घटनाओं से टूटा है? नहीं। उनको मुंहतोड़ जवाब हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ कायराना हरकतें कर सकते हैं, कायराना हमले कर सकते हैं, कभी आमने सामने जंग नहीं लड़ सकते। क्योंकि इसमें भी जब मैंने उनसे बात की थी, उनके परिवार वालों से, तो मुझे उनके भाई पीयूष ने बताया था कि ये हमला पीछे से किया गया, ऑपरेशन को सफल अंजाम देके वो छुपे हुए आतंकी ने कायराना हरकत की थी। कभी सामने हिम्मत होती नहीं है इस देश के जवान के सीने में गोली मारने की, उनकी ना तो हिम्मत है ना कभी हो सकती, क्योंकि वो मानवता के दुश्मन है, कायर है। लेकिन उनके जो नापाक मंसूबे हैं इस देश को तोड़ने की, जो साजिश वो दिन रात करते हैं, वो कभी कामयाब हो नहीं सकते, कभी वो सफल हो नहीं सकते। ये तय मानिए, देश इन सबूतों को गर्व करेगा और हर दिन, हर आने वाला कल हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि हम ऐसे साये में हैं, हम उन रक्षकों के साथ हैं जो आज सीमा पर तैनात है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, परिवार से दूर हो, लेकिन चूंकि उनमें, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि के प्रति प्रेम जगता है, मातृभूमि के प्रति समर्पण जगता है, मातृभूमि के प्रति बलिदान की इच्छा जागती है। ये देश तो ये है जो कि अपना सर काट के गर्व से कहता है कि लोग। मैं आपको रोकना चाहूंगा लाल सिंह फौजदार, इस वक्त कर्नल आशुतोष के परिवार, उनकी धर्मपत्नी का ढांढस बंधाते हुए वो तमाम अधिकारी जो कभी सेना से जुड़े हुए थे वो नज़र आ रहे हैं। शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जवान के लिए शायद इससे गर्व से भरा कोई दूसरा पल नहीं हो सकता है जब वो जिस तिरंगे की रक्षा के लिए तैनात होता है उसमें लिपट कर आए। लेकिन
ये इतना आसान परिवार के लिए नहीं होता है जिसने अपना बेटा खोया हो, जिसने अपना पति खोया हो या जिसने अपना पिता खोया हो। किसी ने अपना भाई खो दिया, वो बहन पूछती है कि अब वो किसके हाथ में राखी बांधेगी। जिसके भाई ने वादा किया था कि वो जल्द सरहद से लौटेगा, लेकिन पूरा देश इस परिवार को सलाम करता है जिसने एक ऐसा सबूत पूरे हिंदुस्तान को दिया। उस धर्मपत्नी को सलाम करता है जो ऐसे वक्त में भी कहती है कि अपने बच्चों को वो देश के लिए तैयार करेंगी ताकि वो भी अपने पिता का नाम आगे रोशन करें, और अगर वो सेना में जाना चाहते हैं तो उन्हें बेशक अपने पिता की तरह बनने की वो कहानियाँ सुनाएंगी, उसके लिए प्रेरित करते रहेंगे। हंदवाड़ा में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष और बताया गया कि ये आतंकी हमला पीठ पीछे किया गया था और 48 घंटे में हंदवाड़ा में एक के बाद एक 2 हमले हो चुके हैं, जिसमें आज फिर 3 जवानों की शहादत हुई है। इससे पहले 5 जवान, जिनमें कर्नल आशुतोष शर्मा भी शामिल थे, वो भी शहीद हुए थे। जयपुर में उनके घर में अंतिम विदाई के लिए तमाम लोग उमड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी का भी दिल दुखा सकती हैं, क्योंकि ये वो तिरंगा है जिसकी आन बान और शान की खातिर हज़ारों जवान अब तक शहादत दे आए हैं। लेकिन ये वही तिरंगा है जिसे हर कोई फहरता हुआ, हवाओं से बातें करता हुआ देखना चाहता है। कभी ये नहीं चाहता कि देश के सपूत इस तिरंगे में लिपट कर आएँ। लेकिन हिंदुस्तान ये भी जानना चाहता है कि कब इन कायरों को जवाब दिया जाएगा, वो जवाब जिसका इंतज़ार लगातार हिंदुस्तान को होता है जब भी ऐसी कोई कायराना हरकत किसी भी मुल्क के द्वारा हिंदुस्तान में की जाती है। क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जिसने इससे पहले भी साबित किया है कि कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसका माकूल जवाब समय आने पर दिया जाएगा। और अब एक बार फिर जब पूरी दुनिया कोविड-19 यानी कोरोना से जंग लड़ रही है, उस समय हिंदुस्तान में आतंकवाद अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, अपना फन फैलाने की कोशिश कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ये पहला बड़ा हमला था जिसमें कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हुए, और 48 घंटे के बाद एक और हमला हुआ है जिसमें 3 जवान आज शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये चेहरे बताने के लिए काफ़ी हैं कि बेशक दर्द का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा हो, लेकिन ये जज्बा सिर्फ किसी जवान के भीतर नहीं होता है, बल्कि ये जज्बा उस जवान से जुड़े हर एक शख्स के अंदर होता है, उसके परिवार के भीतर होता है कि ऐसे समय में भी वो देश की आन बान और शान को सबसे पहले रखता है, फ़र्ज़ को सबसे पहले रखता है, और उसके बाद परिवार और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को रखता है। जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अपने इस लाडले को, जहां अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग उमड़े हुए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से तमाम लोग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा गया है, लॉकडाउन 3.0 का पालन कराया जा रहा है। लेकिन परिवार से जुड़े तमाम लोग, सेना से जुड़ी तमाम शख्सियत आज कर्नल शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी हुई है। ये वो बेटी है जिसके सर से पिता का साया हट चुका है, लेकिन उन्हें यकीन है कि पिता ने जो वादे किए थे वो ज़रूर पूरे होंगे। ये वो माँ है जिसके बचपन, जिसे अपने बेटे को बचपन से इसलिए तैयार किया कि वो अपनी भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान दे सके। यकीन मानिए कि ये वो क्षण होता है जिसके बारे में बता पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, ज़बान लड़खड़ाने लगती है, और ये वो दृश्य होता है जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता है। लेकिन कर्नल शर्मा हो या तमाम जवान, बेशक वो चले गए हों, लेकिन अपने पीछे जो शौर्य गाथा वो छोड़ गए हैं, वो चीख चीख कर कहती रहेगी कि जब जब हिंदुस्तान की आन बान और शान पर ख़तरा होगा, हिंदुस्तान का हर जवान सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैनात खड़ा मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात खड़ा मिलेगा, और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमेशा तैयार मिलेगा।